मनुष्य जीवन हमें भगवान से मिला है। महापुरुष कहते हैं कि भाइयों, और जितने तुम काम कर रहे हो ये तुम्हारे अपने आप के जानने में मददगार जरूर है, मगर पा नहीं सकते। जिसम है इसको पालो, ये हरि का मंत्र है। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, ये शरीर हरि मंदिर है जिसे सच्चे की जोत। मस्जिद सी दिल, ये जिसमें साजिदा सब महापुरुष यही कहते हैं, हर एक समाज जिन्होंने प्रभु को पाना है इस हरि मंदिर में दाखिल हो। हम ढूंढते कहाँ हैं? ग्रंथों पोथियों में क्या दिया है? उन महापुरुषों के तजुर्बे, जाती एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने प्रभु के पाने में किए, उसका एक फाइंड रिकॉर्ड है। बड़ी भारी कीमती चीजें हैं। दे आर वर्थ इन टन्स ऑफ गोल्ड एंड एमरल्ड्स, हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती है। मगर इसके बावजूद होते हुए भी किसी ऐसे पुरुष की जरूरत है जिसने वो किया है एनालाइज, और हमें कराने में बनेगा। पढ़ने से शौक बनेगा। सही नजरी तब राइट इम्पोर्ट या सही माने तब समझ में आएंगे जब किसी ऐसे पुरुष से वास्ता होगा जिसने उसका तजुर्बा किया, जिसे देखा। जो इल्मियत के घाट पर उसका बयान करेंगे वो एक कुछ करेगा, दूसरा कुछ करेगा। तो ये डिफरेंसेस क्यों है कि सही नजरी नहीं, राइट अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस नहीं है, तो झगड़े खाए। हर स्कूल कॉलेज के अपने अपने कोर्स होते हैं, बैजेज होते हैं, वर्ग तालीम की है। हमारे स्कूल और कॉलेज हमारे स्कूल हैं रिलीजन, इसमें हम दाखिल हुए प्रभु प्राप्ति के लिए। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? चाले थे हर मिलन को 20 अटकियों थी। घर से निकले थे मजमू, शामिल हुए प्रभु प्राप्ति के लिए। प्रभु तो गया भूल। समाजों में दाखिल हुए थे, ये रिक्रूटिंग सेंटर से प्रभु प्राप्ति के लिए। समाजों की फौजों में दाखिल हो गए, लड़ मर रहे हैं प्रभु किनारे। तो मेरे अर्थ करने का मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग, वांट ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग के कारण ये सब दुख का कारण। हम थे क्या, बन क्या गए। हम थे जिस्म के मकीन, इस मकान के दरो दीवार बने। आज जिस्म के लेवल से दुनिया को देख रहे। जिस्म का जरा जरा बदल रहा है और सारी दुनिया के जरे बदल रहे। ऑल क्रिएशन दोनों ही एक रफ्तार से बदल रहे हैं। जो दो चीजें एक ही रफ्तार से बदल रही हो तो कुदरती बात है, वो खड़ी मालूम होती। वे शास्त्र कहते हैं जगत असत्य है और आत्मा सत्य है। असत्य से मुराद चेंजिंग, तब्दील पजीर। हिसाबदानों ने हिसाब लगाया है कि 7 साल में हम हड्डियों के जर्रे हैं, ये भी रिन्यू हो जाते। अब जिस्म के जरे जरे और सारी कायनात के जरे जरे बदल रहे हैं कि रफ्तार से। हम जिस्म का रूह बने बैठे हैं, इसलिए हमें सत्य बात बड़ा भारी डिल्यूजन है, धोखा। गुरु नानक साहब कहते हैं, कौ नानक बिना पाची ने मिटे नाम ब्रह्म की काय। जब तक इंसान अपने आप को नहीं जानता है, एक बड़े भारी धोखे में जा रहा। अब इस धोखे से निकले क्या? वो कहते हैं हर से माँ कर दे बरखुद, हे ना बीना न कर। जो कुछ हमने अपने आप के साथ जुल्म किया है, किसी अंधे से अंधे इंसान ने भी नहीं किया। और वो कौन सा जुल्म किया है जो हमने किया है? कहते हैं गुम कर दे दरी खाना साहिब खाना रहा। इस घर में घर के रहने वाले को भूल गया। हम थे मकीन, जुबान से बातें करते हैं, मैं जिसमें नहीं हूँ। कभी एनालाइज नहीं किया। अगर एनालाइज करके देखता था तो क्या कहते हैं महापुरुष, देख भाई, कबीर साहब आए कहते जाग प्यारी अब काहे सोआए, रैन गही दिवस काय को। महापुरुष जब आते हैं किस लेवल से हमको देखते हैं? या तो जिस्म के लेवल से, ऐ मनुष्य ऐ इंसान तू सुन, या आत्मा के लेवल से देते हैं, बॉडी सोल। कभी जी ने कहा है जो सुनो, या मुसलमानों या सिखो, ये ईसाइयों सुनो। वेद भगवान क्या कहता है? अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच। अवेक, जागो। ये कबीर साहब भी कहते हैं जाग प्यारे। वही वर्ड जो हजारों साल पहले कहे गए, ऋषियों मुनि ने कहे, कबीर साहब आया उसने भी वही कहा। तो देखे का मत, इसका मतलब हम सो रहे हैं। कहाँ पर सो रहे हैं? हमारी आत्मा मन के अधीन है, मन आगे इंद्रियों के अधीन है। इंद्रियों के जरिए हमारी तवज्जो या सोच जो आत्मा का एक्सप्रेशन है वो दुनिया में खचित होकर इसका रूप बन रही है। बाहर से जाग रहे अपने आप की होश में, तो बड़ा भारी जुल्म है कि नहीं?
तो महापुरुष कहते हैं जागो, और महापुरुष कहते हैं जागो जागो सुते हो चलिया बंजारा, जाओ है सोए हुए इंसान जाग, तेरा ये वैसे धाम नहीं, तेरा धाम आधार में प्यारी, तू धर संग रहत बधारी, तू थी सतनाम की गोती, तू सतनाम की गोत वाली थी। और सारे महापुरुष यही कहते हैं, और शेष शे मिली तो शर्मत बाधा कानी मुकी में फतेह खा, ऐ आत्मा तू अश्व के रहने वाली है, कहाँ के रहने वाली, कहाँ मिट्टी पानी में खुश रहे, ये नजरियान वही खुश है। जब वो आते हैं तो एड्रेस क्या करते हैं, सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाएंगे। इंसान वो इंसान के लेवल से आप देखते हैं या आत्मा के लेवल से। तो पहली बात जो उनके चरणों में जाकर हमें मालूम होती है, सबक मिलता है, वो क्या है कि इंसान इंसान था। मिसर गही सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई, ना कोई बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमरी बना। ये पहला लेसन। तो जब वो आते हैं वो यही उपदेश देते हैं कि भाई देख, तू कब तक इस मिट्टी और पानी में खेलता रहेगा बच्चों की तरह। आखिर ये चंद्रोदा समय मिला है तुमको, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरी वक्त हाथ आया है, इससे फायदा उठाओ। मनुष्य पाए हुए हम सबको कितने वर्ष हो गए, देखना ये है हम कहाँ पहुंचे हैं। हमको समाजों में दाखिल हुए भी कई वर्ष हो चुके हैं, कहाँ पर बैठे हैं, क्या हमने इस हकीकत को जान लिया है। अरे वे ग्रंथों पोथियों की जैसे मेडिकल बुक्स के होते हुए भी किसी प्रोफेसर की जरूरत है, जैसे एनाटॉमी करके जिस्म की चीर फाड़ करके देखा है, सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे बिगड़ता है। इसी तरह धर्म पुस्तकों के होते हुए भी किसी ऐसे पुरुष की जरूरत है जिसने अपनी आत्मा को मन से एनालाइज किया है, अपने आप को जानना और उसका अनुभव कर रहा है, जैसे मैं आपको कर रहा हूँ, आप मेरा कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद आपको पता हो, वो पहले नास्तिक थे, चैलेंज करते थे कोई ऐसा पुरुष है जिसने प्रभु को देखा। वो कहा गया कि हाँ रामकृष्ण परमहंस महात्मा है, जहाँ उनके पास गए। जब वहां गए तो आपको पता है महात्मा एक्टिंग पोजिंग नहीं करते, शांत नहीं बनते, उनको अंतर देखो तभी उसी शक्ल में, बाहर देखो तभी उसी धोती बंदी थी, कुर्ता पहने, शेर नंगे फिर रहे थे। ये महात्मा सवाल करने लगे, आया महात्मा क्या तूने प्रभु को देखा? बड़ा ब्लंट सवाल है। तो क्या कहा उन्होंने, हाँ बच्चा मैं उसको देख रहा हूँ जैसे मैं तुझे देख रहा हूँ, बल्कि उससे भी सफाई के साथ, और सारी उम्र बट फॉर दैट गॉड व्हेन आई वाज सेव्ड। देखे का मत एक हो सकता है, 2, 4, 10 दिन। तो इस मनुष्य जीवन पाकर उसको पाने के लिए जो हमको भागों से मिल चुका है, वो आकर महापुरुष क्या कहते हैं, देखो भाई दी वर्ल्ड इज नॉट योर होम। ये जिस चंद्रोदा है ये हमारे रहने की जगह नहीं है, ये हर एक मोमेंट ऑफ लाइफ बदल रहा है। ये पहला हमारा कंपेनियन है दुनिया में दाखिल होते हुए, जो हमारे साथ आता है, मर जाते हुए हमारे साथ नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े वली अवतार आए, जिसम लिया और छोड़ गए। छोड़ना, देयर नो एक्सेप्शन टू द रूल। अगर छोड़ना है तो ये राज जिंदगी क्या है। इंसान तेरा असल दुनिया में कोई मित्र नहीं, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे ठगियन में। ठग किसको कहते हैं? बड़े सफेद पुरुष होते हैं, बड़े जेंटलमैन मालूम होते हैं, मगर पता नहीं लगता आपको लूट कर ले जाए। ये धोखा मिलता है। जिस्म हमेशा रहने वाला है पर है नहीं, आत्मा हजारों अमर है, जिस्म नहीं, जिस्म तो बदलता है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी इस प्रभु की प्राप्ति के लिए। बुद्धि से एक समझ आ सकती है, धोखे से नहीं निकल सकती। बेड़ी में जा रहे हो, दरिया बह रहा है, बेड़ी जा रही है, उसमें आदमी 5, 7, 10 सवार है। पानी की रफ्तार और बेड़ी की रफ्तार एक ही है, सब बहे चले जाते। अब फिर बहाव से कौन निकल सके? जो बेड़ी से बाहर किनारे हो जाए वही देखता है कि सब बह रहे हैं। तो महापुरुष जब दुनिया में आते हैं वो इस नजर से देखते हो, अरे भाई दुनिया भूल में जा रहे हो। बड़ी हमदर्दी से पुकारते हैं, अरे भाई ये माया का समुद्र अथाह है, सब बहे चले जाते हो। उसके हम जो बहे चले जाते हैं, अरे भाई तुम क्या कहते हो, हम तो ठीक है। देखो जो बेड़ी में चढ़ा हो, पानी में बेड़ी जा रही है उस तरफ जिस तरफ की दरिया का पानी बह रहा है, वो मालूम कि हम खड़े हैं। हालांकि बेशास्त्र कहते हैं जगत असत्य है, आत्मा सत्य। तो मेरे याद करने का मतलब वो देखते हैं इंसान, तू रेत की दीवारें चुनकर मकान में रहना चाहता, तू मामूली
घास फूस का मकान बनाकर उसमें रह रहा। ये जब धुएं का ताहल हरी किनकी नजर है, जिनकी आंख खुल गई, अनुभव कर रहे। तो जाते हुए ये जिस्म साथ नहीं जाता और इसके सामान जो इसके सबब से बने वो कैसे जाए, उनका ये नजरिया हमेशा से रहा। तो इसलिए पहली चीज जो हमारे सामने है वो क्या है कि जिंदगी के राज को हल करो। सारे महापुरुष ये कहते हैं कि परमात्मा से प्यार करो। किसी महापुरुष की बानी लेना, परमात्मा सब में है, सबसे प्यार करो। कबीर साहब यही कहते हैं, कर साहिब सो प्रीत, प्रेम कर साहिब सो प्रीत। एक पिता एक इसकी हम बारक। यही कहता है, लव दाई गॉड विद ऑल दाई हार्ट, विद ऑल दाई सोल, विद ऑल दाई स्ट्रेंथ, एंड लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, एंड लव दाई एनीवे। महापुरुष कहते हैं वो एकता सब में है, इंसानों हैवानों सबसे प्यार कर। तो दो कारण दुनिया में अंदर के हैं। एक, वांट ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग समझे आप? कोई तसन्नो नहीं, कोई बनावट नहीं, एक कॉमन सेंस टॉक है। इंसान सब एक जैसे हैं, सबके अंतरात्मा की चलाने वो हम मकीन हैं इस मकान के, और किसी ताकत के आधार पर जिसमें काम कर रहे हैं। वो कंट्रोलिंग पावर है जिसको हमने जानना है, जिसके लिए हम मुख्तलिफ स्कूलों में दाखिल हुए हैं। देखना है कहाँ तक हमने जाना है। अगर जान लिया है तो मुबारक, नहीं जाना तो हमें कुछ करना है। बहुत ही गही थोड़ी रही, टाइम एंड टाइम वेट फॉर नो मैन। इसलिए कुछ करना चाहिए। एक कदम तो हमने उठाया, पहला कदम ग्रंथों पोथियों का पढ़ना, उससे होश आती है। सही माने तभी समझ आएंगे जब किसी ऐसे पुरुष के पास बैठकर सुनोगे जिसने प्रभु को पाया, वो तजुर्बा किया, बाकी के इख्तिलाफ रहे। जब सही नजरी मिल जाए, पूजा पाठ रस्म रिवाज ये वो का करना भाव भक्ति के लिए बढ़ाने का, या प्रभु के पाने के शौक दिलाने के लिए ग्रंथ पोथियों पढ़ो, भाव भक्ति के उपजाने के लिए पूजा पाठ ये वो है। दे आर गुड एक्शन, नेक कर्म है। मगर सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी मारने को जीव को एक ही जैसे जैसे भगवान की। हमने सेल्फलेस होना है। सेल्फलेस वो हो सकता है जो कॉन्शियस को वर्कर डिवाइन प्लान का बने, जो अनुभव करे कि वो करा मैंने नहीं किया। नॉट दैट इज मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस, बट देख कर जब इसका अनुभव करे तब तकरीबन उसका नतीजा क्या होता है कि वो उसको पाने हकीकत को जान सकते। जब हकीकत को जान ले तो हमारे पास अब सवाल क्या रह गया? वो कहते हैं मनुष्य जिन भागों से मिला है इसको पाने का यकीन, असलियत को जानो। जब इस असलियत को जान लोगे तो सब सुख सच्चे मानव में सुखी हो सकते हैं। असलियत करना जानने का हम दुखी हैं। नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आधार। नाम कहते हैं उस परमात्मा इजहार में आई ताकत जो खंडों ब्रह्मंडों को दी, उसी शब्द कहते हैं। उसके दो पहलू हैं, एक ज्योति का विकास, एक शुद्ध लाइट एंड साउंड प्रिंसिपल। सारे महापुरुष यही कहते हैं परमात्मा ज्योति स्वरूप है, परमात्मा उद्योगीत हो रहा, परमात्मा बांग कदीम हो रहे। सारे महापुरुषों ने इस बात का जिक्र किया। किसी धर्म पुरुष को लो, वो यही बयान करते। आपको पता हो सॉक्रेटिस ने ये कहा था कि उसने अपने अंतर में एक आवाज ऐसी फकीर आवाज को सुना जो उसको खींच कर एक नई दुनिया में ले गई। प्लेटो ने जिक्र किया है कि उसने म्यूजिक ऑफ मिस्टीरियस को सुना। नगमे यजदानी कहो, कलाम करीम कहो, मांगे आसमानी कहो, छुट्टी कहो, उद्गीत कहो, कोई फर्क नहीं। इसलिए पिता गोरख ने, मैं इसलिए ये चीजें पेश कर रहा हूं कि आपको पता हो तालीम होकर, जिन्होंने देखा अनुभव किया, वो कहते हैं परमात्मा क्या है, ट्रुथ क्लोथ्ड इन लाइट। और परमात्मा क्या है, वो कहते हैं म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स ऑफ ऑल हार्मनी। बुद्ध भगवान हुए, वो क्या कहते हैं, जब उनका अंत समय आया है तो उन्होंने कहा, सब अपने शिष्यों को बुलाया कि तुमको गोल्डन समाधि कैसे मिली। तो सबने आपको अपना बयान किया। आखिर सम अप करके कहते हैं, ऐ इंसान आने वाली नस्ल, हियरिंग इज द ओनली वे बैक टू गोल्डन समाधि। शुद्धि, हियरिंग शुद्धि को वो कंट्रोलिंग पावर के दो एस्पेक्ट्स हैं। कहो एक ज्योति का विकास, एक शुद्धि। उसका अनुभव कब होगा? वो कंट्रोलिंग पावर है हमारी जिस्म में, जिस्म को कायम रखने के लिए। जब हमारी सोच बाहर से हटेगी
ये बड़ी ऊंचाइयों के घाट से वो दृष्ट और अगोचर है उस लेवल पर आए, हम देखने वाले बन जाए। क्या देखेंगे? परमात्मा की ज्योति का विकास। क्या सुनेंगे? उसकी म्यूजिक ऑफ स्फीयर छुट्टी को उद्गीत को। अब देखिए फिर जिसने इस राज जिंदगी को हल किया है, जिसने और दूसरों को एनालिसिस करने में प्रैक्टिकल फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस दे सकता है, जिस जिस्मानी शरीर पर लाकर हो, उसका नाम साधु संत महाराज। वहां कोई सवाल नहीं। आपने डॉक्टरी सीखनी है, किनके पास जाओ? जिन्होंने इसको हल किया, जिस्म के राज। हमने आत्म उन्नति आत्म अनुभव को पाना है, ऐसे पासों के पास जाओ जो आत्म अनुभवी है। कोई हो? गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कोई एनीबॉडी ABC आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हो इस पे आ बेटा है। कहते मैं बैग खरीद कर दूंगा अपने आप को। किस लिए? हर दर्शन देखने। फिर कहते हैं कोई ऐसा संत सहज सुखदाता मोह मार्ग दे बताए। कोई हो, संत हो, कैसा हो? जो त्रिगुणातीत अवस्था को पा चुका हो, पा ही ना चुका हो, हमें भी उसका कुछ अनुभव करा सकता हो। ऐसे पूछ के वो माया सब जग सोया है, भ्रम कहो क्यों जाए। माया कहते हैं भूल का नाम है। हम सब भूल में हैं। बड़ा भारी ग्रैंड डिल्यूजन है जिसमें हम सब जा रहे हैं। जो इससे निकला होश आई, नहीं तो इंद्र के घाट पर हम जिस्मानियत और ताल्लुकात का उसका रूप बन रहे। सारा जहां इसी में सो रहा। अब जागे कैसे? कोई जागता पुरुष जगाए तो जगाए, सोया हुआ सोए हुए को कैसे जगा सकता? राजा परीक्षित के जमाने में श्रीमद् भागवत में जिक्र आता, उनके राज दरबार में श्रीमद् भागवत का भोग पड़ा करता था। 7 कांड है, 7 दिन में भोग पड़ गए। पढ़ने तो मन बड़ा मजिस्ट्रेट है, कहते तब अभी तुझे कुछ मिला नहीं। वैसे ये दिया है कि जो श्रीमद् भागवत के भोग को सुन लेता है वो मुक्त हो जाता। तो राज दरबार के पंडित को कहा है, पंडित कई बार मैंने भोग सुना है, मैं मुक्त नहीं हुआ। अब तो फिर तू भोग रख, भोग पड़ने पर मैं मुक्त ना हुआ तो तुझे मरवा दिया जाएगा। हुक्म हाकम जो हुक्म था, भोग रख दिया गया। 7 दिन में भोग पड़ गया। अब 7वें दिन रात को आकर लंबे पड़ गए, कल मौत का दिन है। लड़की सियानी थी, घर में पूछने लगे, पिता तुम उदास क्यों हो? कहे बेटी कल मेरी मौत का दिन है। क्या बात? क्या है? सारी बात कही। ये बात है। कहने अच्छा मैं आप जाऊंगी। सुबह गई राज दरबार में। बादशाह ने पूछा है बेटी किस लिए आई है? कहने तुम्हारे सवाल का जवाब देने आई हूँ। क्या जवाब है? कल जंगल में चलो। उसको भी ले गई, अपने पिता को भी मंगवा लिया, दोनों से भी मंगवाई। एक दस्त के साथ अपने पिता को बांध दिया और दूसरे के साथ राजे को। तो पिता को कहने लगी पिता राजन को खोल दो। कहते बेटी मैं बंधा हुआ हूँ, कैसे खोल दो? राजे के पास गई, राजन मेरे पिता को खोल दो। कहने नादान लड़की, कभी बंधा हुआ इंसान भी किसी बंधे को खोल सकता? लड़की को यही बात है। कहते अगर बंधा हुआ इंसान बंधे को नहीं खोल सकता। अरे ये ग्रंथ पोथी किसी मुक्त पुरुष से सुन लीजिए। तो राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ऐसे पुरुषों की जरूरत है जिन्होंने इस राज जिंदगी को हल किया। उसका नाम अनुभवी पुरुषों का एक मत। कोई डिफरेंस मैंने अभी अर्ज किया था, और डिटेल में जाओ और ज्यादा मिलेगा। इंसान के लिहाज से हम एक, आत्मा के लिहाज से एक, कंट्रोलिंग पावर जिसकी हम पुजारी है उसके लिहाज से, उसके विकास सब कहते हैं ज्योति का विकास है ऊपर की दुनिया में। इख्तिलाफ कहाँ? ये मैन मेड इख्तिलाफ अगर है तो अनुभवी पुरुष जब आते हैं वो इसी लेवल से दुनिया को देखते। इसलिए पहला काम उनका क्या है? सबको मिलाकर बैठ। मेरे स्टोर में यही आदर्श रहा। तो किस लिए आए हो? टू ब्रिंग ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड टुगेदर। अपने अपने मतों में रहो, मतों के बदलने की जरूरत नहीं। सही नजरी, राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है? एक खालसा कौन है? पूर्ण ज्योत जगे घट में तब खालिस्ता है खालिस्ता। जिसके अंदर पूर्ण ज्योति का विकास हो उसका नाम खालसा। जाओ भाई ढूंढो कितने मिलते। अब पांव को धोने के लिए तैयार है, समझे में? सच्चा क्रिश्चियन कौन है? जो लाइट ऑफ गॉड को देखता। मुसलमान सच्चा कौन है? जो कोई तूर पर चढ़ के खुदा के नूर को देखता। ये कोई तूर इंद्र के घाट से ऊपर, इस जिस्म से ऊपर आता, लाइट ऑफ गॉड। फिर असली सच्चा हिंदू, सच्चा मुसलमान, सच्चा ईसाई कौन हुआ? जो लाइट ऑफ गॉड को देखता। पहला कदम तो उठाया हमने बारी, मुबारक है।
किसी न किसी समाज में रहो, नहीं तो करप्शन हो जाएगी या नई समाज खड़ी करनी पड़ेगी। अरे तो एक ही है। जब जब महापुरुष आए उसका वो जिक्र करते रहे, उनके जो मालूमात हैं, फाइंडिंग्स हैं, हमारे पास धर्म पुरुष की शक्ल में मौजूद हैं। समझो, समझने की जरूरत है, राइट अंडरस्टैंडिंग की जरूरत रही। ऐसे पुरुषों की सोबत में जिन्होंने राइट अंडरस्टैंडिंग को पाया। अगर एंगल ऑफ विजन हमारा बदल जाए और ड्राइविंग फोर्स सब मैसेज की कौन है, या तो सोशल हेड्स हैं, रिलीजियस हेड्स हैं या पॉलिटिकल हेड्स हैं। अगर रिलीजियस हेड्स के एंगल ऑफ विजन बदल जाए तो क्यों जगह रहे। इसे सोशल हेड्स या पॉलिटिकल हेड्स ये जान लें कि सब उस प्रभु के बच्चे हैं। हर एक को जिम्मेवारी दी है खास खास नंबर के लिए, कहीं लाख, कहीं 20 लाख, कहीं मिलियन, 10 मिलियन। उनको लुक आफ्टर करो। अगर एक आदमी नहीं कर सकता, दूसरा उसकी मदद कर दो, फिर लाखों के खून क्यों बहाना। राइट अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं? तो ये बात है, राइट अंडरस्टैंडिंग के ना होने के कारण ये सब तकलीफ। अब इस भूल से निकले कैसे, सवाल तो आखिर ये रहा। कहने को तो हमने समझ लिया। समझना जब तक हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आता तब तक कन्विक्शन नहीं होती। पर प्रैक्टिकल लाइफ में जब तक हम सेल्फ एनालिसिस न करें, यकीन कैसे। उसका जिक्र था जिसको हम धर्म स्थानों में ढूंढ रहे हैं, वहां उसके गुणवाद गाए जाते हैं। जिसको हम पहाड़ों की चोटियों पर, दरियाओं के तटों पर ढूंढ रहे थे, वो हमारा अपने आप भी मिल गया। यार दर पहलू चिराए बेखबर, वो जिसको तू पाना चाहता है इंसान, वो तेरे अंतर है। ऐ बेखबर इंसान, यार दर तो तू बिगड़ी दर उधर। जिसको ढूंढो वो तो तुम्हारे अंतर है, तू दर बदर कर रहा। रूप इनको छोड़ेगी, अंतर की आंख खुलेगी, ज्योति का विकास होगा, प्रभु की धुनी का अनुभव थोड़ा मिलेगा, थोड़ी पूंजी मिल जाएगी, धीरे धीरे बढ़ा। जो रोज मरता है, तुलसी साहब क्या कहते हैं, सुत सैल आसमान की लख पावे कोई संत। हमारी सुत आसमानों की सफर कर सकती है किसी संतों की। तुलसी जग जाने नहीं, अति उतंग पियापन। जगत के लोग इससे बेखबर हैं। यह अंधेरा चलता है पीठ से बाहर जाने का, अंधेरे में 2 बरू मत पीछे। जब खुलता है आगे अन्न ब्रह्मंड पार में सफर कर सकते। तो यह है राज जिंदगी, जो इससे हटे वही हकीकत को पा सकता। ये कहने की बात नहीं, ये देखने की बात। तो ये है राज जिंदगी को हल करना इस बड़े भारी डिलीवरी धोखे में जिसमें दुनिया जा रही है, उससे निकलने का। कि जिसमें से निकलना सीखो, हकीकत के देखने वाले बनो, आंख बनेगी, सब में वही नजर आएगा। तो इंसानी लेवल से जब उसमें वही नजर आएगा और उसकी आज सब में काम करती देखने लगेगा, तो फिर झगड़े का है। जब ये जान लिया कि सब में उसी की अंश काम कर रही है और सब में वही जीवन आधार है, तो सब का अदब करना होगा कि नहीं। कौन किसी को मारेगा, कौन किसी का हक छीनेगा, कौन किसी को धोखा देगा। सबसे प्यार कुदरती बन जाएगा। वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गॉड। ये है राज जिंदगी जिन महापुरुषों ने हल किया है। जब जब आते रहे इसी बात की तालीम देते रहे, उस वक्त की जमादानी में जिस जमाने में हुआ है, अब भी वही ट्रुथ इज द सेम। ट्रुथ एक ही है, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं। जिन्होंने पाया ऐसे लोग आगे भी थे, दुनिया में कामयाब थे, अब भी हैं मगर कामयाब है। दुनिया खाली नहीं, डिमांड और सप्लाई का नियम अटल है। जिनके अंदर सच्ची ख्वाहिश है, मालिक कोई न कोई सामान करता है उसको मिलाने का, जहां पर वो प्रगट। बस वो आप में भी है। सिर्फ फर्क यह है कि हमारे में तो गुप्त है, हम उसको देख नहीं सकते, क्योंकि हमारी आत्मा मन इंद्रियों के घाट पर दबी पड़ी है। उनकी आजाद होकर वो अनुभव कर, वो देखते हैं मैं इंसान हूं जरूर, मगर वो सब मैं हाल देख रहा है, दूसरों को देखने में मर जाओ फालतू से। तो किसी समाज में रहो, तालीम सबकी एक रहे। समाज में रहने मैंने अर्ज किया था एक बरकत है, जरूर रहो, नहीं तो करप्शन हो जाएगी। मगर किसी समाज में रहकर उसकी दीवार में जकड़ कर मर जाना, हकीकत से बेगारा रहना। याद रखो, ये जिंदगी का अमृत कहो, वाटर ऑफ लाइफ कहो, कहाँ से मिल सकता। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, जिस जल निज कारण तुम जग आए सो अमृत। वो अमर कर देने वाली चीज है। गुरु पाई जियो, गुरु से मिलो। कहते क्या कहते हैं, छोड़ो वेश फेंक जितराई तुम दे फल नहीं जियो। रहो किसी समाज में, उसकी जकड़ से ऊपर आओ, देखो हकीकत क्या।
तो किसी समाज में रहो, किसी ऐसे के चरणों में बैठो जिसने जिंदगी का राज हल किया, नाम कुछ सके, जिसने हल किया है आपको हल करने में मददगार होगा। ऐसे महापुरुष आगे भी थे, अब भी है, कम। ये राज जिंदगी है जो हमेशा रहा। ईसाई लोग कहते हैं यू मस्ट बी रीबॉर्न, और ऋषि महात्मा कहते थे ट्वाइस बॉर्न, 2 जन्म बनाए जाते थे। नहीं, द्विज 2 जन्म को कहते हैं ना। एक जन्म तो हमने दिया जिसम में, दूसरा जन्म लेना था अगली ऐसे में जिसम के पार। रस्म तो वही नहीं, आगे गायत्री मंत्र देते थे, ओम भू भाषा कह के तत्वित्रवरिण्यम, उनको पिंड से ऊपर लाकर तो सूर्य का विकास करते थे। अब मंत्र तो दिया जाता है, सूर्य का विकास नहीं, फॉर वांट ऑफ प्रैक्टिकल पीपल। तो विद ड्यू डेफरेंस टू ऑल, इसी समाज में रहो, जरूर रहो। बदलने से प्रभु नहीं बदलेगा, कपड़े बदलने से नहीं बदलेगा, जिस्म से ऊपर आने से मिलेगा। पहला कदम तो आपने उठाया है, मुबारक हो। जब तक दूसरा कदम आप ट्वाइस बॉर्न नहीं होते, जब पिंड और जिस्म जिस्मानी से ऊपर आकर आपको अपने आप की होश नहीं आती है, उस कंट्रोलिंग पावर को जान नहीं सकते। जब तक जान नहीं सकते, आना जाना खत्म नहीं हो बात। तो ये थोड़ा सा डाइजेस्ट है जो सब महापुरुषों ने थोड़े लफ्जों में दिया है, आपके सामने साधारण बोली में रखा गया। ठंडे दिल से विचारो हकीकत क्या है, आपको कहाँ तक ये चीज मिली है, मुबारक हो। जितना मिला है उतनी खुशी। अब अगला कदम भी उठाना चाहिए, जो जिंदगी के राज को हल करना है। महापुरुषों सब ने इसका जिक्र किया। तो समाज में इसलिए महापुरुष जब आते हैं, उनका सबसे सूर्य चढ़ता सबको रोशनी देता। अब जरूरत यह है कि कम ऐसी जमीन हो जिस पर सब मिल बैठो। जब इंसान सब एक है, हजारों में मिलकर उसके गुणवान गाओ, सब एक शास्त्र का हो, एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लड़ाई। भाइयों मिलकर बैठो सीखो, 2 चिट्ठी बनी है उसको दूर करो। कैसे? हर नामे की हो जोड़ी, गुरुमुख बैठो सब। जो गुरुमुख है वो अनुभवी पुरुष है, उसकी सोच में बैठो और परिपूर्ण परमात्मा से जुड़ो। बस यही एक चीज है जिसको पाने के लिए सब महापुरुष हमेशा आते रहे, सोए हुए जीवों को जगाते रहे, जगाकर अनुभव कराते रहे। मनुष्य जीवन का जो आदर्श है उसको पाने के कामयाब हो। देखना यह है हमें क्या मिला है, कहाँ तक पहुंचे हैं। इसके लिए सदाचारी जीवन निहाय जरूरी है। इसी समाज गुरबानी में आता है, जात पात पूछे न को, हर को भजे सो हर कहो। कबीर साहब हो, खाए रविदास जमार हो, माखन का नाम ने छिपा ही क्यों न हो, कोई हो जिसने हकीकत को पाया है, देर और बात उनकी सोबत अख्तियार करो, मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन सुनने को मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार हम सबको यही समझाया करते थे कि हम एक बने नेक बने, एक ही का रास्ता इख्तियार करें और नेकी की ज़िंदगी जिएं। आप सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं और मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हुए महापुरुष हमारी ज़िंदगी में लाएं और हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपके परिवार सुखी रहें और आपकी तरक्की प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ती चली जाए।